जय सिया राम। भक्तों, आइए गीता के परम रहस्य, परम सत्य को सरल भाषा में जानें। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, तू भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो भाव दृष्टि से हर एक में, हर कण में मुझे श्री कृष्ण को देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही सत्य देखता है। क्योंकि सब कुछ एक कुदरत ही है, वो एक ही था, वो एक ही है, वो एक ही रहेगा। यही परम सत्य गीता का रहस्य है। मैं इन्हें गा के साधारण भाषा में, ताकि भावों का भाव रूप में आपको समझ आए, इसलिए हर आत्मा सो परम आत्मा भाई, वो एक ही जानो हर वेश में भाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हमने संतों ने कहा कि आत्मा सो परम आत्मा। इसका अर्थ है कि हम एक आत्मा के स्तर पर जब समझें, तो आत्मा से भी जब हम भाव दृष्टि करते हैं, तो आत्मा से भी जो आत्मा का परम पद है, वह परम आत्मा है। तब हम परम पद को पाते हैं। वो एक ही हम अपने में, औरों में, हर कण में जब देखते हैं, तो हम सत्य देखते हैं। ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि एक ही परमात्मा में ऐसे है जैसे आप एक पूरी फुटबॉल देखते हैं। फुटबॉल भी वही, उसके अंदर हवा भी वही, हर कण भी वही, और हर कण के अंदर हर मन, हर भाव, हर शक्ति उस एक से पृथक कुछ भी नहीं है। यही हमें सत्य को समझना है। यह परम सत्य गीता को भाई, वो एक ही था, रहे एक ही भाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वही भाव गति हर बुत की भाई, बुत लीला करे आप थम जाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वही भाव गति हर बुत की भाई, बुत लीला करे आप थम जाई। थमते ही हम शव है, और चलते हैं तो हम शिव हैं। शिव में से शक्ति चली गई, भाव चला गया, शिव की गति रुक गई, तो वही शिव वहीं बेजान होकर के शव कहलाता है। उन्हें आप राम कहें, कृष्ण कहें, हनुमान कहें, जो आपका भाव है। सोहम का अर्थ है मैं वही हूँ, सोहम। तो सोहम में कहा मैं वही हूँ, यानी कि जिन ऋषि ने इस बात को कहा कि मैं वही हूँ, और अब समझें हम कि यदि हम औरों को अपने से पृथक मानते हैं, कुछ भी अपने से पृथक मानते हैं, पर्वत को, नदी को, किसी नारी को, किसी पुरुष को, किसी भी सृष्टि को, नभ को, आकाश को, धरती को, तारे को, तब हम अपने से पृथक मानते हैं। तो यह पृथक मानना, भेद मानना, यही
माया है। यदि हम उसे स्वयं से अभिन्न माने कि वो मुझसे भिन्न नहीं है, मेरा ही दूसरा स्वरूप है, मेरे ही लीला भेद हैं, सारी सृष्टि, सारे तारे, सारे धरती, चंद्रमा, आकाश, सारे नक्षत्र, जब हम इस भाव को समझते हैं कि ये सब मेरा ही स्वरूप का विस्तार है, तब हम यथार्थ समझते हैं। जो ये वहम है हमारे अंदर, वहम वहम क्या है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये किसी और ने किया, ये अपना है, पराया है। जब हमारा ये वहम वहम को मिटाने का अर्थ क्या है, कैसे मिटाएं? बड़ा साधारण है, वह मैं। जब हमने वहम मिटाने के लिए, ये जो भेद है यही माया है, जब इस भेद को मिटा लेंगे और हम कहेंगे कि वह मैं, ये मैं कौन है? आपने मैं किसको कहा कि वह मैंने परम आत्मा। फिर आपने कहा कि वह मैं, वह मैं। तो आप कैसे हुए? क्योंकि आप आत्मा नहीं, आप परम आत्मा के स्तर पर जब चिंतन करते हैं, तब आप कहते हैं वह मैं वही हूं। ये सोहम का सरल मैंने व्याख्या की है। सोहम में क्या कहा गया कि मैं वही हूं, और वहम को मिटाने के लिए मैंने क्या कहा कि वहम मिटा लिया हमने, माया का सभी भेद मिटा लिया कि मेरे पिता कौन थे, मेरी माता कौन थे, मेरी पुत्री कौन है, मेरा पुत्र कौन है, मेरी बहू कौन है, इस संसार में हर कण कण कौन है, ये पर्वत कौन है, ये गंगा कौन है, ये यमुना कौन है। यही गीता का रहस्य है कि जो वहम है हमारे अंदर, जब हम ये वहम मिटा लें कि मैं कि वह परमात्मा मैं हूं, तो ये नहीं कि हम इसमें फिर अहंकार करें रावण की तरह, नहीं। हमने हर कण कण को अपना ही अलग स्वरूप जानकर प्रेम करना है। प्रेम ही हमारा स्वभाव हो। जब हम अपने हर कण से प्रेम करते हैं, तब हम तब हम परमात्मा के सच्चिदानंद के परम आनंद को प्राप्त करते हैं। भक्ति नाम शुभ भाव का भाई, परमात्मा नाम परम शक्ति का भाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भक्ति क्या है? शुभ भाव भक्ति है। शुभ भाव, शुभ क्यों कहा, अशुभ क्यों नहीं कहा? क्योंकि शुभ भाव में संसार का कल्याण छिपा है। शुभ भाव, सबसे बड़ा शुभ भाव क्या है? सबसे प्रेम करना। तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा? सबसे प्रेम करो। प्रेम, कृष्ण ने क्या कहा? सबसे प्रेम करो। प्रेम की मुरली, ठाकुर जी प्रेम स्वरूप है। राज जी क्या कहते हैं? राज जी जो परमात्मा है, वो भी, उनका आनंद स्वरूप क्या है? प्रेम स्वरूप। तो परम आत्मा नाम परम शक्ति का भाई। यहां परम शक्ति क्या है? परम शक्ति है प्रेम। प्रेम विकार नहीं है। प्रेम परमात्मा की परम शक्ति है। जो संसार से प्रेम करना सीख जाता है, हर कण से प्रेम करना सीख जाता है, वह परमात्मा को समझ पाता है। तो भक्ति क्या है? भक्ति है शुभ भाव। शुभ भाव क्या है? शुभ भाव है प्रेम। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा प्रेम स्वरूप है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। माँ और पुत्र के बीच में जो प्रेम है, यही परमात्मा है। वही बालक जब शिशु बनकर
माँ के आंगन में खेलता है, माँ अपने वात्सल्य से माँ का आंगन भरता है। तो ये जो दो हैं ये एक ही, वही माँ है और वही शिशु है, लेकिन भाव लीला के लिए एक शिशु बन गए, एक माँ बन गए। तो वो दोनों आनंद को प्राप्त करते हैं। अपने स्वयं ही आनंद को प्राप्त करने के लिए माँ ने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे माँ बना दीजिए, हे ईश्वर मुझे गोदी में बालक दे दीजिए। तो प्रभु स्वयं ही उनका बालक बनकर उनके आंगन में खेलने आते हैं। ठीक इसी प्रकार तुम ही पिता हो, तुम ही माता, माता तुम ही हो, पिता तुम ही हो। पिता भी संसार में आए, वो इतना धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं कि मैं ये किसे छोड़ के जाऊंगा, किसे सौंप के जाऊंगा। मैं अपनी पत्नी जिसे मैं लाया हूँ ये किसके सहारे सौंप के जाऊंगा। तो पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप मेरे पुत्र या पुत्री संतान रूप में उत्पन्न हो जाइए। तब पिता के ऊपर प्रभु अनुग्रह करके स्वयं ही उनका शिशु या उनकी बेटी बनकर आ जाते हैं। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बंधु मैंने मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पड़ोसी, मेरे चाचा, मेरे ताऊ। इको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लीला भेद से हम लोग एक दूसरे में भेद करते हैं। जबकि सतयुग की बात करें, सतयुग के स्तर पे यानी भाव स्तर पे जितना हमारा भाव शुद्ध होगा उतने ही हम सतयुगी हो जाएंगे। सतयुगी मैंने भावों को शुद्ध करना। सत्य भाव है, शुद्ध भाव है, प्रेम भाव है, तो ये हम सतयुग है। लेकिन हम उनको माया समझे, इंसान की कद्र ही ना करें, केवल धन वैभव की कद्र करें, तो यह ही कलयुग है। कलयुग मैंने हम असत्य से प्रेम कर रहे हैं, जड़ माया से प्रेम है, तो ये कलयुग है। और अगर परमात्मा से वस्तु हमारे लिए है, वस्तु हम सब के लिए है, धन वैभव हमारे उपभोग के लिए है। उपभोग का मतलब कि हम उसका सद कार्य में उपयोग करें। शुभ भाव में ही परम शक्ति समाई, शुभ भाव की खेती ही, शुभ भाव की खेती ही भक्ति सुखदाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पार्वती जी ने किसकी भक्ति करी? पार्वती जी ने परमात्मा शिव के शिवलिंग स्वरूप की आराधना की कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप मेरे पति बन जाइए। उस पर परमात्मा ने पार्वती जी के साथ विवाह रचाने के लिए उस काल परम पुरुष नटराज ने भगवान भोलेनाथ के रूप में अपने आप को प्रकट किया, जिसका ना पिता का पता ना माता का पता। क्योंकि जब आदि शक्ति ने प्रार्थना की है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो माता पिता से उत्पन्न हुआ है वो शिव नहीं है। हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो अर्धनारीश्वर भगवान शिव और भगवान शक्ति ने ही उन्हें अपना तेज देकर आधा आधा शिव और आधा उमा, यही परम सत्य है हर बुत का। आप देख सकते हैं स्वयं में दो आंखें, दो कान। अगर हमें बीच में से अलग कर दिया जाए तो हम आधे शिव हैं और आधी पार्वती। शुक्र गुणों की प्रधानता के कारण हम पुरुष बनते हैं और रजोगुणों की प्रधानता के कारण हम नारी बनते हैं। अगर गुणों में समानता है तो हम नपुंसक बनते हैं।
नपुंसक का मतलब ये नहीं कि हम किसी काबिल नहीं है, वो अर्धनारीश्वर है, क्योंकि उनके शुक्र के गुण और रजोगुण दोनों समान है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस रूप में सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। हे परमात्मा, इस रूप में बार बार इस संसार में मत आइए। लेकिन शिव और शक्ति अपने इस रूप की को व्यक्त करने के लिए किन्नर रूप में प्रकट होते हैं, जिनका दर्शन हमें सुखदाई शुभ मानना चाहिए। शुभ मानने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके गुलाम बन जाएं। उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हुए आप उनको दान या उनकी मदद अवश्य कर सकते हैं। तो एक अंतिम बात ये मैंने आपसे क्यों कहा, हर शुभ काज राम काज ही भाई, कपि अंगद बण कपि अंगद बण कर कर नित भाई। राम सिया राम जय जय राम। आप ध्यान दें, भगवान राम के दूत कपि, वो परमात्मा स्वयं ही कपि हैं। वही हनुमान जी बनकर लंका में आग लगा देते हैं। और जब वही अंगद बनकर रावण के दरबार में जाते हैं तो वही शपथ कहते हैं कि मैं राम की शपथ खा के कहता हूँ कि यदि तुमने मेरे पाँव को तनिक भी हिला दिया तो राम अपनी जानकी को छोड़कर वापस अयोध्या चले जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। क्या एक दूत में इतना बल हो सकता है कि वो परमात्मा के लिए इतनी बड़ी बात कह दे? ये बल तो स्वयं परमात्मा में ही है। कि बाली पुत्र अंगद कौन थे? बाली पुत्र अंगद स्वयं श्री राम, वो परमात्मा ही बाली पुत्र अंगद थे। तभी तो जब वो दूत के रूप में गए, उन्होंने राम को, राम से बड़ा राम का नाम, तो उन्होंने राम के नाम के सहारे ही यह प्रतिज्ञा की कि यदि आपने मेरे चरण को तनिक भी हिला दिया तो हे लंकेश, राम जी सीता को भूलकर वापस अयोध्या चले जाएंगे। हे मित्रों, यह मन ही इंद्र है और हमारे शरीर की विभिन्न इंद्रियां अपने पति को खुश रखने के लिए, जैसे नेत्र हैं तो ये देख के मन को खुश रखना चाहती हैं, कान है ये श्रवण करके सुनकर अपने मन रूपी पति को खुश रखना चाहते हैं। जैसे ये मन जो है ये स्वर्ग है, स्वर्ग है क्या है? शरीर स्वर्ग है, इसका स्वामी इंद्र है। लेकिन जैसे ही कोई भक्ति करता है तो इंद्र का सिंहासन, मन का सिंहासन डोलने लगता है, क्योंकि इंद्र को मालूम है कि उन्हें हराने वाले मोहन का प्राकट्य हृदय में हो रहा है। इसीलिए अनेकों संकट दे करके वह मनमोहन को अपना राज नहीं देना चाहते। तो जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, हर कार्य हर समय, कुछ भी करते समय, कुछ भी कह रहा हूं मैं, 8 याम जपो हरि नाम, रात्रि में है, पत्नी के साथ है, मित्रों के साथ है, कहीं भी है, आप एक छोटा सा मंत्र है राधे श्याम, मन में चला दीजिए राधे श्याम। ये प्रेम मंत्र है, राधे श्याम, मन में चलने दीजिए राधे श्याम। हर काम राधे श्याम, हर क्रिया राधे श्याम, हर काम प्रभु के नाम। आपने ना कुछ किया, ना कुछ करेंगे और ना ही कुछ किया। प्रभु की लीला प्रभु ही कर रहे, हम सब यूं ही बेकार डर रहे।
जब तू मेरी फिक्र कर रहा, फिर भी मैं क्यों बेकार डर रहा। हर खटखट है नटखट की, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो एक था, वो एक है, वो एक ही रहेगा। कलाम साहब ने कहा है कि सत्य को जानना ही शिक्षा है। इस सत्य को समझेंगे तो जीवन का आनंद बढ़ेगा। जियो गीता, जियो रामायण। प्रातःकाल उठते ही अपने परमात्मा स्वरूप, आत्मा स्वरूप से कहें कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जियो गीता, जियो रामायण। राम भी तुम ही हो, राम भी तुम ही, लक्ष्मण भी तुम ही। छू ना पाए सीता का दामन कोई, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। यहाँ हर बालक एक मोहन है और हर बाला एक राधा। यहाँ हर बालक एक मोहन है और हर बाला एक राधा। ये भारत देश है मेरा। हम ही मिले थे कभी यमुना किनारे, और राधा किशन थे प्रभु नाम हमारे। जय सिया राम। इसे भाव दृष्टि से समझेंगे। मैं तो आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भेद की नींद जब खुल जाएगी तब आप जग जाएंगे। इस भेद की नींद को जितनी जल्दी आप मिटा लेंगे, जीवन का आनंद लेंगे। ओम थे सब ओम हैं हम, ओम ही रह जाएंगे। ओम थे सब ओम हैं हम, ओम ही रह जाएंगे। ओम माता, ओम पिता, ओम सब रह जाएंगे। ओम थे सखी ओम हैं हम, ओम ही रह जाएंगे। ओम थे पिया ओम हैं हम, ओम ही रह जाएंगे। ओम बेटा ओम बेटी, ओम सब रह जाएंगे। एक थे सब एक हैं हम, एक ही रह जाएंगे। एक कुदरत एक ही नभ, एक रब रह जाएंगे। काल थे हम काल हैं सब, काल ही रह जाएंगे। भाव थे हम भाव हैं सब, भाव ही रह जाएंगे। गति ही थे सब गति ही हैं हम, गति ही रह जाएंगे। एक थे सब एक हैं हम, एक ही रह जाएंगे। एक छोटा सा भजन और सुना रहा हूँ जिससे आपके मन के विकारों को दूर कर सकूं। वही आता है हर बुत में, वही जाता है हर बुत में। वही कहता है हर बुत में, वही सुनता है हर बुत में। वही चलता है हर बुत में, वही करता है हर बुत में। वही सहता
है हर बुत में, वही रहता है हर बुत में। उन्हें ही प्राण कहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं, उन्हें ही जान कहते हैं, उन्हें श्री राम कहते हैं। वही तो एक है प्यारा, जिन्हें घन श्याम कहते हैं। दोस्तों, माँ भवानी ने शिवलिंग के रूप में कुदरत को, प्रकृति को, भगवान शिव को प्रसन्न किया, एक परमेश्वर को और पति रूप में प्राप्त किया। उन्होंने सभी नारियों को यही कहा कि तुम भी शिवलिंग की पूजा अपने पति रूप में करें। मतलब कि अपने पति में कुदरत को देखिए। जिसने कुदरत को देखा, कुदरत ही परमात्मा है। अपने पति में, अपने बेटे में, अपनी बेटी में, अपनी बहन में, अपने भाई में उस कुदरत को देखिए। वो कुदरत एक ही है, उसके ही लीला भेद है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हर एक वही एक, हर आत्मा वही परम आत्मा, हर आत्मा वही परम आत्मा। यही गीता का यथार्थ परम सत्य, परम रहस्य है। आप ही का जो ये रूप है, स्वरूप है, ये दोबारा नहीं प्रगटा जाएगा। इस कल्प में कह लीजिए दोबारा ये रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप स्वयं को केवल देख सकते हैं, चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही काल के समय पर आपको काल स्वयं ही आपको नष्ट करके आगे बढ़ जाएगा। तो अपना सदुपयोग करें, अपने आप को समझें। इस तन के वस्त्र और मन के वस्त्र से परे आत्मा के स्तर पर, परमात्मा के स्तर पर चिंतन करें, संसार से प्रेम करें। हर एक वही एक, हर एक अनंत वो 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 एक। जय श्री कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम। ये सब कुदरत के शुभ नाम हैं। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। नाम लेते जाइए और आपका और मेरा भी केवल नाम ही इस संसार में रहने वाला है। तो अपने नाम के लिए काम ना करें, राम के नाम के लिए काम करें। राम का नाम बढ़ाएंगे, आपका नाम बढ़े ना बढ़े क्या फर्क पड़ता है। कितने आए कितने गए, राम का काम कर जाएं, संसार को जगा जाएं। हर बेटी को कह दें कि वो राधा है, वो सीता है, वो उमा है, वो रमा है, वही कमला रानी, वही गंगा, वही गीता, वही गोदावरी, वही गायत्री, वही पूजा, वही भक्ति, वही भाव, वही अर्चना, वही मंदोदरी, वही उर्मिला, वही यमुना जी, वही हर गोपी, वही 16,108 रानी, वही परम धाम की 12,000 ब्रह्मात्माएं। कितना भी विस्तार करें, सारा विस्तार एक का ही विस्तार है। और जब हम इन्हें समेट कर एक पर आए तो उस एक को राज कहते हैं। राज कृष्ण का ही बड़ा नाम है, यानी कृष्ण से भी बड़े अगर किसी को कहें तो वो राज है। लेकिन राज और कृष्ण में भेद नहीं है, क्योंकि एक में भेद करेंगे हम, एक से दो तो है ही नहीं। एक था, एक है, एक ही रहेगा। अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के चिंतन में आप स्वयं ही राज हैं, स्वयं ही श्यामा हैं। नेत्र मूंदते ही आप अपने अर्धनारीश्वर शरीर में राज और श्यामा, ये दोनों शक्ति पुंज क्या हैं? ये दोनों शक्ति पुंज एक ही हैं। और उस एक को आप ओम भी कह सकते हैं। जैसे सूर्य का तेज है,
ऐसे उस एक ने ही अपने दो विभाग कर लिए लीला स्वरूप के लिए, एक दूसरे में दोनों समाहित हैं। पुरुष में नारी है और नारी में पुरुष है। तो ये नारी पुरुष में कहाँ से आई? माँ की तरफ से नारी तत्व आ गया और पिता की तरफ से पुरुष तत्व आ गया। ठीक इसी प्रकार नारी में राज्य कैसे आए? नारी की तरफ से, नारी माँ की तरफ से नारी तत्व प्राप्त किया और पिता की तरफ से राज तत्व प्राप्त किया। तो जब अपने आप को यथार्थ देखें तो दोनों तत्वों को देखें। इसीलिए तन रूपी पिंजरे में दो पंछी कहे गए हैं, एक नहीं। क्योंकि दो पंछी कहाँ से आए? एक पंछी माँ के कारण आया, एक पंछी पिता के कारण आया। लेकिन इन दोनों पंछी को आपने कहा कि अरे आपने तो दो कर दिए। मैंने दो नहीं किए। एक ही डोर के दो छोर हैं, एक को छोरा कहें, एक को छोरी कहें। लीला करने के लिए यही राधे कृष्ण है। लेकिन जब ये धाम गमन करें, जाएं, शरीर से प्राण निकले, तो कृष्ण ने गीता में कहा है कि ओम का उच्चारण करके निकलें। तब ये अपने ओम स्वरूप का उच्चारण, ओम क्या है? निर्गुण रूप का उच्चारण करें, ओम स्वरूप का। यानी एक ओम की डोर के दो छोर हैं, एक का नाम राधे है, एक का नाम कृष्ण है। जब ये प्राण तन से निकले तो भाव क्या करना है कि आप ओम, मैं ओम, ये भाव करना है। ओम निर्गुण है। रात्रि काल में जब हम ओम स्वरूप में होते हैं, तब हम ना किसी के भाई हैं, ना किसी का बेटा है, ना किसी की पत्नी है, ना किसी के पति हैं। तो निद्रा काल में हम अपने शुद्ध स्वरूप परम आत्मा स्वरूप में होते हैं और जागते ही हम आत्मा स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में होते हैं। इसीलिए कृष्ण को परम आत्मा कहा गया। और ओम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राम और ओम में कोई भेद नहीं है, शिव और ओम में कोई भेद नहीं है, हरि और ओम में कोई भेद नहीं है। ओम अगर दीपक है तो कृष्ण उसका प्रकाश है। प्रकाश का कारण दीपक है, दीपक से ही प्रकाश आया है। दीपक और प्रकाश में भेद करें, प्रकाश, दीपक का प्रकाश देखने को मिलता है। यह भाव प्रकाश ही आपके भीतर है, यह भाव प्रकाश ही मेरे भीतर है। इस प्रकाश का कारण वो ओम है, परम आत्मा है। धीरे धीरे इन चीज़ों को भाव से ग्रहण करें और अपने दुखों को, धीरे धीरे आप कष्टों को मिटा सकते हैं कि आप एक ही थे। कोरोना काल में हमारे कितने प्रियजन चले गए, कितने निजी, कब कौन किसका साथ कब छूट जाए ये नहीं पता। किस घड़ी वक़्त किसको हमसे जुदा कर दे हम ये नहीं जानते। लेकिन जिनके साथ हम हैं और जो चले गए, अगर हम उनको परम आत्मा स्वरूप में देखेंगे और स्वयं को भी देखेंगे तो जीवन सार्थक होगा, जीवन सुखमय होगा, जीवन प्रेम में, आनंद में होगा, कृष्ण में होगा, राधा में होगा। राधे कृष्ण गीता रहस्य को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। शायद यह राज्य की ही इच्छा से हुआ, क्योंकि कहते हैं हुई है वही जो राम रचि राखा, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साज तो बजा है, बजाने वाला फनकार वो एक, हर एक वही एक। जय सिया राम।